सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों ने वेतन की कटौती का बिल पारित किया है। इसके तहत एक वर्ष तक की वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती करेगा? तो 30%, 30%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत की में पहली किसान रेल किस दो स्थानों के बीच चलाई गई है? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश से दिल्ली। आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिला से दिल्ली के बीच चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने कपास उत्पादकों के ऋण के प्रदान करने के लिए सफल नामक ऋण योजना का शुरुआत किया है? तो है SBI। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा के तहत अब तक के भारत के कुल 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो अनुच्छेद है 69 के A। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट पैलेटिना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो रीवा एक बिग सिटी है मध्य प्रदेश का। 7 जून 2020 को माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क या लाइकेन पार्क स्थापित कर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं जिनको सन 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 10 नंबर, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा वियतनाम में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के बाहर विश्व का पहला योग यूनिवर्सिटी किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर लॉस एंजल्स अमेरिका में पहला योग यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखने का निर्णय लिया है? तो मैरी जैक्सन, नासा का नया नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। क्वेश्चन 13, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? तो ई पुरस्कार 2020 HP को प्राप्त हुआ, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है जिसका थीम था एवरी एक्शन काउंट। क्वेश्चन नंबर 15, इनविंसिबल ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है तरुण विजय। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, कोनोरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनोरू हम्पी शतरंज के महान खिलाड़ियों में से एक है जिनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? सही आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो GI टैग मणिपुर। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो किरण पोलार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2020 को भारत में हारमोज शक्ति पहल हिस्सा बना है, तो ये हारमोज जो शांति पहल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? तो भारत में उड़ीसा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच में 23 साल पुराना शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है, तो ब्रू जनजाति किस राज्य में है? तो ब्रू जनजाति त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। किस हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 26, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? सही आंसर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किस देश के साथ भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इंद्रधनुष हर साल होता है इंग्लैंड और भारत के बीच में। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर है 20 से 24, डी नंबर। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो आयरिंग नदी। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों पर किया जाएगा? तो सही आंसर है देवलाली जो महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में, देवलाली से दानापुर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 31, 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल के महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो आंसर है बी, तुलसी गेवाड़। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश का इंदौर, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित किया है? सही आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34, लेबनान में हुई भारी विस्फोट के बाद वहां के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद वहां के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा अदीब। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 36,
वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी कौन सा देश को सौंपा गया है? सही आंसर है भारत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण कर रही है? तो असम, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों के द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुरुआत किया गया है। निम्न से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया शामिल नहीं है। तीनों शामिल है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 40, फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने के हेतु किसान सहाय योजना इनमें से किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश ने अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो पहला अरब देश बना है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटाने के लिए RBI के द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? सही आंसर है KB कामत। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों का आरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत देश का पहला राज्य कौन है? तो पहला स्थान पे गुजरात, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की गई वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना? तो अरुणोदय योजना असम। क्वेश्चन नंबर 46, अगस्त 2020 में किस भारतीय एशियन डेवलपमेंट बैंक किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अशोक लावासा। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो ये नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति, ये बोंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बोंडा जनजाति उड़ीसा से। ऑप्शन ए। कलसा बडूरी बांध परियोजना ये किन दो राज्यों के मध्य विवाद है? सही आंसर है कर्नाटक और गोवा। सितंबर 2020 में जारी किया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 48। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन में भारत का स्थान है 48।